हेलो स्टूडेंट, फन विद फिनेरिया में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे जो सेकंड चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अगले जो टॉपिक है स्टमक के बारे में। ठीक है, तो आज स्टमक की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टमक क्या होता है। तो मेनली जो स्टमक है वो आपका एक फ्लेक्सिबल जे शेप्ड ऑर्गन है। क्या है आपका? एक फ्लेक्सिबल जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपकी ईसोफेगस और ड्यूडेनम के एकदम बीच में प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जो ये आपका, ठीक है, इसमें देखो स्टमक कहाँ प्रेजेंट है आपका। जैसे ये तो हो गई ईसोफेगस। ठीक है, ये जो आपकी ईसोफेगस है वो कहाँ कनेक्टेड है? आपकी स्टमक के अंदर। और ये क्या होगी? ये आपकी होगी ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यानी जो आपका जो स्टमक है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका ईसोफेगस और जो आपका ड्यूडेनम है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके मेनली जो आपका ये कहाँ एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ प्रेजेंट होगा? ये एब्डोमिनल कैविटी में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। जो स्टमक होता है वो आपका एब्डोमिनल कैविटी, देखिए भाई, जनरली जो आपकी बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है, जैसे कि ये वाला जो जहाँ पे आपके लंग्स होते हैं, इसको अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। इसको अपन क्या बोलेंगे? थोरेसिक कैविटी, जहाँ पे आपके लंग्स होते हैं। माउथ कैविटी, माउथ के अंदर वाली कैविटी जो होगी वो क्या होगी? आपकी माउथ कैविटी। जो थोरेक्स वाली जो कैविटी है उसे अपन क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी। ये जो एब्डोमाइनल एब्डोमाइनल पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट जो आपका एब्डोमन होता है, ठीक है, जो स्टमक वाला पार्ट है वहाँ पे, इसको अपन बोलते हैं एब्डोमाइनल कैविटी। और जस्ट एब्डोमाइनल के जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं पेल्विक। इसको अपन कौन सा रीजन बोलते हैं? पेल्विक रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपका हेड हो गया, ये आपका थोरेक्स हो गया, ये आपका एब्डोमन हो गया, और ये आपका पेल्वस पेल्विक रीजन हो गया। तो इस एब्डोमिनल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? आपका स्टमक प्रेजेंट होता है। जो किस साइड में प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में। कौन सी साइड में प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में। अब देखिए, तो जो आपका स्टमक है वो क्या है? आपका एक फ्लेक्सिबल जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है। जे शेप्ड का मतलब देखिए, अगर इसकी अपन स्ट्रक्चर देखें तो आपको कुछ जे शेप में आपको दिखाई देगी। मतलब किस तरीके से दिखाई देगी आपको? कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। क्या? जो आपकी स्टमक की शेप है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? जे शेप मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है कि इट लाइज बिटवीन ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। ड्यूडेनम जो होता है वो क्या होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसके साथ एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। यस, इसका जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या होता है? जनरली ये क्या करता है? फूड को होल्ड करके रखता है। मतलब जब आप खाना खाते हो तो कम से कम 7 से 8 घंटे तक, या अपन इसको बोल सकते हैं 6 से 7 घंटे तक, आपका जो फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो आपका जो फूड होगा वो आपका कहाँ स्टोर हो जाएगा? आपका स्टमक के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जो आपका फूड होता है वो कहाँ स्टोर होता है? स्टमक के अंदर, क्योंकि उससे पहले होल्ड करके उससे छोटे छोटे पार्ट्स में भी तोड़ना पड़ता है। जो आपने फूड खाया है, जो आपने बोलस खाया है, फिर उसको फर्दर क्या करता किया जाता है स्टमक के अंदर? उसको फर्दर जो आपके जूसेस होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनके द्वारा उनको छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनमें तोड़ा जाता है, ताकि जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो सके और न्यूट्रिएंट को आराम से एब्जॉर्ब किया जा सके। तो देखिए भाई, 3 लीटर जो फूड होता है, 1 लीटर से 3 लीटर फूड को जो इस जो आपका स्टमक होता है वो 7 से 8 घंटे तक क्या करता है? स्टोर करके रखता है, जिसमें अलग अलग जो आपका अलग अलग जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में क्या होते हैं? डाइजेस्ट होते हैं। जैसे कि जनरली जो आपका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उसका टाइम पीरियड होल्ड करने का अलग होता है, प्रोटीन का अलग होता है, और फैट का अलग होता है। ठीक है, तो ये 3:1 के रेशियो में होता है, 3 आवर्स, 2 आवर्स एंड 1 आवर्स। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर है। तो देखिए भाई, जो आपका स्टमक की मैं आपको अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो क्या होता है? जनरली जो ये स्टमक का जो ये पार्ट होता है, ईसोफेगस जहाँ से कनेक्टेड होती है, ठीक है, स्टमक के जिस पार्ट से इस ईसोफेगस क्या होती है? कनेक्टेड होती है, उसे अपन कौन सा पार्ट बोलते हैं? कार्डियक पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं? कार्डिया। तो जो कार्डिया पार्ट होता है वो स्टार्टिंग पार्ट होता है, जहाँ पे क्या कनेक्टेड होती है? आपकी ईसोफेगस। ये काफ़ी छोटा पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो ये पार्ट है आपका, जो ऊपर की तरफ जो ये पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं फंडस। ठीक है, कई जो बुक्स है उनमें गलत दिया हुआ है, फंडस वाला ये पार्ट दिया हुआ है, लेकिन ये पार्ट फंडस नहीं है। आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो आपका क्या होगा? फंडस होगा। ठीक है, इसके बाद जो ये वाइडर पार्ट जो होता है, ये आपका वाइड पार्ट होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। देखिए फ्लेक्सिबल, जनरली आपका स्टमक फ्लेक्सिबल होने के कारण आप जब सुबह सुबह उठते हो तो आपको क्या, आप लोग क्या देखते हो कि आपको लगता है कि आप लोग
क्या हो चुके हो, स्लिम हो चुके हो, आप लोग क्या हो चुके हो, स्लिम हो चुके हो, पतले हो चुके हो। लेकिन ऐसा नहीं है। उस वक्त आपका, जब आप सुबह उठते हो तो उस वक्त आपका जो स्टमक होता है वो आपका क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण आपको थोड़ा पतला पतला महसूस होता है। लेकिन जब आप क्या करते हो पूरी लाइफ साइकिल में, जैसे मान लो पूरे दिन में आप, जब आप जैसे इसको दोपहर में देखोगे तो आपका जो पेट होगा, जो आपका स्टमक होगा, वो आपको क्या होगा, थोड़ा फुला हुआ लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस वक्त तक क्या हो चुका है, काफ़ी खाना आपने खा चुके होते हो आप लोग। और शाम तक आपका जो स्टमक होता है वो अपनी नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। यानी जो जैसा आप पिछली रात को आप सोए थे उसी जैसा आपका जो स्टमक होगा वो उसी तरह फूल जाएगा। ठीक है। तो मेनली क्या होता है, जो ये आपका स्टमक होता है वो क्या करता रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता रहता है, जिसको अपन लोग यही बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो पार्ट होता है ये होता है फंडस पार्ट। ये जो वाइडर पार्ट है, जो चौड़ा पार्ट होता है, इसको अपन बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और इसमें कुछ क्या होती है, सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलेंगे, रुगी। क्या बोलेंगे? रुगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ROUGUE। ठीक है। रुगी बोलते हैं इन्हें अपन। ठीक है। इसके साथ जो आपका लास्ट पार्ट होता है इससे अपन क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। पाइलोरस के पहले का ये पार्ट जो होता है ये एंट्रम होता है, लेकिन ये आपकी जो बुक है उसमें दिया हुआ नहीं है। इसमें आपके चार ही पार्ट है, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डिया पार्ट कौन सा? जो इसोफेगस से अटैच्ड होता है। ठीक है। उसके बाद फंडस क्या चीज़ है, जो आपके दो पोर्शन के बीच का जो पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। इसके बाद जो ये नीचे का पार्ट जो वाइडर पार्ट होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और जो सबसे नीचे का पार्ट जो किससे कनेक्टेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसे अपन क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे चार पोर्शन होते हैं स्टमक के, जो मैंने अभी बताया आपको कौन कौन से, कार्डिया, कार्डिया या कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डिया पार्ट क्या होता है, लार्ज लेफ्ट पोर्शन होता है। यानी कि कार्डिया जो पार्ट होता है वो लार्ज लेफ्ट पोर्शन, जो आपके लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है, ये किससे अटैच्ड होता है, आपका ईसोफेगस से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? आपका ईसोफेगस से अटैच होता है। इसके बाद आता है फंडस। फंडस जो पोर्शन होता है वो दो पोर्शन के बीच में प्रेजेंट होता है। जो फंडस वाला पोर्शन है वो दो पोर्शन के बीच में प्रेजेंट होता है। जो किसके ऊपर पाया जाता है, ये आपका बॉडी के ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर पाया जाता है? बॉडी के ऊपर। मैंने अभी दिखाया आपको बॉडी के ऊपर, देखिए ये रहा बॉडी वाला पार्ट, और ये ऊपर क्या प्रेजेंट है, फंडस। तो बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, फंडस प्रेजेंट होता है। जो स्टमक का वाइडर पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, बॉडी। जो मेनली जो फूड जो आके स्टोर होता है वो कौन से पार्ट में होता है, बॉडी वाले पार्ट में होता है। यहाँ पे ही कुछ जो डाइजेस्टिव एंजाइम होती है जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम और जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो यहाँ से क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। जो जैसे कि ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है, जो एक्जेंटिक सेल्स, गैस्ट्रिक सेल्स होती है वो क्या करती है, HCl का सिक्रेशन करती है, जो कि बोलस होता है उसको काइम में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। इसके बाद आता है पाइलोरस। पाइलोरस जो पार्ट होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। जो पाइलोरस वाला पार्ट होता है वो स्टमक का जो लास्ट पार्ट होता है, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। स्मॉलर पोर्शन काइम ट्रेवल थ्रो, जनरली देखो पाइलोरस जो पार्ट है वो किससे कनेक्टेड होगा आपका ड्यूडेनम से। ये क्या है, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम। ठीक है, उससे कनेक्टेड होता है। और जो पाइलोरस जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। ये पार्ट कैसा होता है, स्मॉल पार्ट होता है। और इससे क्या होगा, यहाँ पे जो काइम बना है, यहाँ पे क्या बना है, जो काइम बना है, देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए काइम क्या होता है। तो देखिए जो काइम है वो क्या होता है, ठीक है। काइम जो है जब क्या होगा, देखिए उसी में बता देता हूँ मैं। देखिए जब आपका बोलस ईसोफेगस से होता हुआ किस में आएगा, आपका बॉडी में आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या होता है, कुछ गैस्ट्रिक सेल्स होती है जो क्या सिक्रेट करती है, HCl, जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। तो ये क्या करता है, इस बोलस पे एक्ट करता है, और इस बोलस को क्या कर देता है आपका, और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है। जो आपका बोलस होगा वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, और एक आपका मतलब एक जूस की तरह, एक जो आपका जो फूड होगा वो एक जूस की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एक जूस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो जो काइम जो होता है वो बोलस का लिक्विड फॉर्म होता है। मतलब जब बोलस पर HCl ऐड करता है तो जो आपको सब्सटेंस मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है। जो आपका बोलस होगा उस पर जब HCl क्या करता है, एक्ट करता है, तो बोलस आपका छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं काइम। ठीक है। तो फिर काइम जो होगा वो फर्दर पाइलोरस से होता हुआ किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है।
इसके बाद देखिए काइम क्या होता है, व्हेन बोलस इज ब्रेक डाउन इनटू अगेन स्मॉल पार्ट विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स लाइक HCl इज कॉल्ड काइम। ठीक है, काइम क्या होता है कि जब बोलस के ऊपर HCl क्या करता है, एक्ट करता है और उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में और स्मॉल पार्ट में तोड़ देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, स्टमक के अंदर दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं। अब देखिए भाई स्फिंक्टर क्या होते हैं या स्फिंक्टर क्या होते हैं, तो स्फिंक्टर एक तरीके से डोर होता है, एक क्या होता है, स्टमक के अंदर एक डोर होता है। और अगर मेनली अगर मैं स्फिंक्टर की जो आपकी स्फिंक्टर की जो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूँ, तो देखिए डेफिनेशन क्या होती है, ये एक सर्कुलर मसल्स होती है। क्या होती है, एक सर्कुलर मसल्स। ये क्या होती है, एक सर्कुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो फूड के मूवमेंट को क्या करता है, जो फूड के मूवमेंट को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, और साथ में क्या करता है, फूड पार्टिकल्स के बैकफ्लो को क्या करता है, रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। अब देखिए क्या होता है, देखिए ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं जनरली आपको वैसे बता देता हूँ। जैसे देखिए ये आपका क्या है, ये आपकी ईसोफेगस है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ईसोफेगस है। ये आपका क्या हो गया, जैसे मान लो ये आपका क्या हो गया, आपका ये, सॉरी इसको ऐसे बता देता हूँ मैं इसे। ठीक है, ये ऐसे, तो देखिए ये क्या है आपका, जैसे ये आपका ईसोफेगस है और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्टमक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है आपका, एक स्पिंक्टर तो यहाँ पे लगा है और एक स्पिंक्टर यहाँ पे लगा है, इसका मतलब दो दरवाजे लगे हैं। ये आप इसको समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या लगे हैं, डोर लगे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो आपके घर में जो डोर होता है वो क्या काम आता है, जनरली आप उसी डोर से क्या होते हो, अंदर जाते हो और उससे बाहर जाते हो, तो वो आपके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है ना, कि आप अगर आपका गेट बंद होगा तब आप अंदर नहीं आ सकते। ठीक, अगर आप अंदर हो तो अगर आपका गेट बंद है तो आप बाहर नहीं जा सकते, तो वो आपके मूवमेंट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही आपके स्टमक में जो स्फिंक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, फूड के, आपके किसके, फूड के मूवमेंट को क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। तो जो ईसोफेगस से जब क्या होगा, बोलस किसके अंदर आएगा, स्फिंक्टर के अंदर, तब ये स्फिंक्टर आपके क्या हो जाएंगे, जब ये इसके अंदर आ रहा होगा तब ये ओपन हो जाएंगे और ये जो बोलस होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। बोलस यहाँ स्टमक में आने के बाद, बोलस स्टमक में आने के बाद जो आपका ये स्फिंक्टर होगा, इसको अपन कौन सा स्फिंक्टर बोलते हैं, आपको पता है यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होता है, कार्डियक होता है। तो ये कौन सा स्फिंक्टर हो गया, कार्डियक स्फिंक्टर हो गया। तो जब क्या होगा, ईसोफेगस से बोलस किसके अंदर आ जाएगा, स्टमक के अंदर आ जाएगा, तो उस वक्त आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे ये जो फूड है, ये जो बोलस है, वो काइम के रूप में जब कन्वर्ट होगा तो उसका बैकफ्लो ना हो सके। तो स्फिंक्टर क्या करते हैं, जो फूड है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, साथ साथ ही साथ वो क्या करते हैं, जो फूड है उसके बैकफ्लो को भी प्रिवेंट करते हैं। तो ये होता है स्फिंक्टर की डेफिनेशन। ठीक है, अब आते हैं, तो स्फिंक्टर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, और एक आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखिए कार्डियक स्फिंक्टर किस किस के बीच में होता है, अभी मैंने बताया, ईसोफेगस और जो कार्डियक जो पोर्शन होता है स्टमक का, किसका, ईसोफेगस, ये रहा, देखिए ये तो है आपकी ईसोफेगस और ये है आपका कार्डियक, तो इसके दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, आपका कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका ईसोफेगस और कार्डियक जो पोर्शन होता है स्टमक का, ठीक है, जो कार्डियक पोर्शन है स्टमक का, ठीक है, ओके, उसके बीच में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, कौन, आपका जो आपका कार्डियक स्फिंक्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ये मेनली आपका ईसोफेगस और कार्डियक जो पार्ट होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। अब बात आती है आपकी पाइलोरिक स्फिंक्टर की। देखिए भाई पाइलोरिक जो स्फिंक्टर होता है वो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, अभी मैंने बताया, पाइलोरिक जो स्फिंक्टर होगा वो मेनली आपका पाइलोरस किसके बीच में, पाइलोरस जो पार्ट होता है स्टमक का, जो पाइलोरिक पार्ट होता है उसके और ड्यूडेनम के बीच में क्या होता है, आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए कैसे, यहाँ पे देखो, ईसोफेगस और जो आपका कार्डियक पार्ट है उसके बीच में तो कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, और जो आपका पाइलोरस पार्ट होगा और जो ड्यूडेनम पार्ट, देखो ये तो कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट, ये पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनम। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, तो ये पार्ट तो कौन सा हो गया, ड्यूडेनम का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये पार्ट हो गया पाइलोरस। तो पाइलोरस और ड्यूडेनम के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इन दोनों के बीच में आपका पाइलोरिक
स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा। यानी कि जब काइम इसके अंदर क्या हो चुका है, काइम बन चुका है, तो ये काइम क्या होगा, यहाँ से ट्रेवल करेगा, फिर किसके अंदर चला जाएगा, आपका ड्यूडेनम में चला जाएगा। ठीक है, और इस ड्यूडो जब ये काइम आपका ड्यूडेनम में आ जाएगा तो फिर ये जो पाइलोरिक जो स्फिंक्चर है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका जो कार्डियक स्फिंक्चर और पाइलोरिक स्फिंक्चर। कार्डियक स्फिंक्चर किसके बीच में प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस और कार्डियक पोर्शन के बीच में। और जो पाइलोरिक स्फिंक्चर होता है वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है, आपका पाइलोरस जो स्टमक का पार्ट होता है और ड्यूडेनम के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टमक का। अब बात करते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो क्या होती है, तो मेनली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक हाईली कोइल्ड कम क्या होती है आपकी, हाईली कोइल्ड लॉन्ग ट्यूब होती है, जो कितनी लंबी होती है, ये 6 से 7 मीटर तक लंबी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर तक। ठीक है, और ये क्या होती है, हाईली कोइल्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा कोइल्ड होती है। लेकिन इसका जो डायमीटर होता है, देखिए भाई लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, 6 से 7 मीटर तक होती है। लेकिन फिर इसको अपन स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, उसका रीज़न ये है कि इसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी क्या होता है, कम होता है। इसका डायमीटर स्मॉल होता है, जिसके कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इसमें लिख रखा है मैंने, इट इज़ ए हाईली कोइल्ड 6 to 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब बट इट्स डायमीटर इज स्मॉल, सो इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि सॉरी सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि ये क्या होती है, ये आपकी मेजर साइट, मतलब यहीं पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो अगर आपको पूछा जाए कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है तो आप बोलोगे माउथ से स्टार्ट होता है। लेकिन जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये क्या होते हैं, मेजर साइट होते हैं किसके लिए, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मेजर साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इट लाइज बिलो द स्टमक, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और किससे कनेक्टेड होती है, आगे की तरफ किससे कनेक्टेड, देखो पोस्टेरियर, मतलब ये जनरली किस से कनेक्टेड होती है, देखिए स्टमक के तो नीचे पाई जाती है, और स्टमक से और आगे की तरफ किससे कनेक्टेड होती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है। आगे की तरफ किससे कनेक्टेड होती है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होती है। अब देखिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। 3 रीजन में कौन कौन से, तो फर्स्ट रीजन आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल पोर्शन होता है, जो कि किससे जुड़ा रहता है, स्टमक से जुड़ा रहता है। किसके द्वारा, पाइलोरिक पार्ट्स के द्वारा। अभी मैंने बताया था पाइलोरिक पार्ट और आपका जो ड्यूडेनम होता है उसके बीच में कौन सा स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट होगा वो कैसा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, आपका स्टमक से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डाइजेशन होता है। ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, डाइजेशन। अब बात करते हैं जेजुनम की। तो जो जेजुनम है, जेजुनम जो होता है वो आपका क्या है, हाईली कोइल्ड और लॉन्ग पार्ट होता है। मतलब जेजुनम का जो पार्ट होता है, आप अगर इसमें देखोगे, देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ इसकी, ये रहा। ठीक है, तो मैं इसमें दिखाता हूँ, देखो ये रहा। तो जो ये पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं क्या, जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। ये क्या आपका काफ़ी ज़्यादा कोइल्ड है ना पार्ट, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, जेजुनम। तो जेजुनम जो पार्ट होता है आपका हाईली कोइल्ड पार्ट होता है। क्या होता है, हाईली कोइल्ड होता है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर आपका होता है एब्जॉर्प्शन। क्या होता है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन होता है। जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं या जो भी डाइजेशन के बाद जो भी न्यूट्रिएंट क्या हुए हैं, फ्री हुए हैं, वो यहाँ पे क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे आपका फैट हो, वो सब कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, जेजुनम के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। तो डाइजेशन तो कहाँ होता है, जो आपका ड्यूडेनम होगा उसमें होगा डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ होगा, ड्यूडेनम में डाइजेशन होगा। और जो आपका क्या है, जेजुनम है, जेजुनम के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होता है। जेजुनम के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ पे कुछ स्पेशल लाइक आपकी क्या पाई जाती है, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट बोलते हैं। जेजुनम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट। ठीक है, तो इसके बारे में आगे देखते हैं अपन। ओके, तो देखिए, तो जेजुनम क्या होता है, आपका हाईली कोइल्ड और लॉन्ग पार्ट होता है। ये क्या होता है, आपका मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जेजुनम पार्ट में होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक स्पेसिफिक सेल के द्वारा होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं, अभी मैंने बताया ना, क्या बोलते हैं, जिसे अपन
एंटेरोसाइट। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में वो किसके द्वारा होता है, एक स्पेसिफिक सेल होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट के द्वारा क्या होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। अब बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट है आपका, इलियम। क्या, इलियम। इलियम क्या होता है, तो देखिए जेजुनम के बाद का, ठीक है, इसके बाद एक चीज़ नहीं बताई मैंने आपको कि जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो जूस रिलीज होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूस होते हैं उनको अपन बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो केमिकल या जो जूस रिलीज होते हैं उनको अपन, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस बोलते हैं। ठीक है, अब पार्ट आता है थर्ड, इलियम। ठीक है, इलियम क्या होता है, तो देखिए भाई जो जेजुनम के बाद का जो पार्ट होता है, जेजुनम के जो बाद का पार्ट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है, जो जेजुनम के आगे वाला जो रिमेनिंग पार्ट होता है, बचा हुआ पार्ट होता है, जो किससे कनेक्टेड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। जो किससे कनेक्टेड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम के बाद वाला जो पार्ट होता है, जो किससे कनेक्टेड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, उसे अपन क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। देखिए भाई इलियम में भी क्या होती है, इलियम में भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसे न्यूट्रिएंट, ध्यान से सुनना, ऐसे न्यूट्रिएंट जो जेजुनम में क्या नहीं हो सके, एब्जॉर्ब नहीं हो सके। ऐसे न्यूट्रिएंट जो जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हो सके वो फिर फर्दर कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, वो आपके इलियम में एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे कि आपका बाइल सॉल्ट और विटामिन के। ठीक है, बाइल सॉल्ट और विटामिन के होता है, वो क्या होता है आपका जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जो कि किस में एब्जॉर्ब होता है, इलियम में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलियम तक का पार्ट। अब देखिए भाई, अब बात आती है फंक्शन की, कि फंक्शन क्या होता है। तो देखिए भाई स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन तो क्या है भाई, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने का। और स्टमक जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, ये फूड को होल्ड करने का काम करता है। जो स्टोर या फूड को होल्ड करने का काम कौन करेगा, आपका स्टमक करेगा। और इसके साथ ये फूड को क्या करता है, चर्न करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। जो फूड की चर्निंग होती है, ठीक है, वो किसका काम होता है, आपके स्टमक का होता है। इसके साथ स्टमक डाइजेशन का काम भी करता है, जो मेनली किसको तोड़ता है, प्रोटीन को और फैट को तोड़ता है। ये क्या करते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ते हैं। जो फैट, जो स्टमक के अंदर जो प्रोटियोज एंजाइम होते हैं, सॉरी, स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं किसको तोड़ने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ठीक है, जो प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जनरली प्रोटीन्स को प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये प्रोटियोज और पेप्टोन्स जो होते हैं वो फर्दर कहाँ चले जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आपका ये किसके काम में आते हैं, बैक्टीरिया को मारने में काम आते हैं। बिकॉज आप सभी को पता है कि जो स्टमक होता है वो क्या सीक्रेट करता है, HCl सीक्रेट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक होने के कारण ये क्या कर सकता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो जो आप लोग खाना खाते हो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया को किल कौन करता है, आपका जो HCl होता है वो भी वो HCl भी मारता है। साथ में आपके लार के अंदर, आपके सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे अपन बोलते हैं जिसे अपन लाइसोजाइम, या जनरली जो आपका टाइलिन जो एंजाइम होता है वो जनरली क्या करता है, जो आपके फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है। ओके, तो आज अपन ने बात की स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सलाइवरी ग्लैंड्स और डाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो को